जिस प्रकार अजामिल आदि अनेक पापी भगवान की शरण में आकर साधु सज्जन बन गए, उसी प्रकार गायत्री की प्रकाश किरणें जिस अंतःकरण पर पड़ती हैं, उनके भीतर रहने वाली असुरता की मात्रा घटना आरंभ हो जाती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम गायत्री की असंख्य शक्तियाँ। पुस्तक परिचय। हृदय कमल में टिकी हुई प्राण शक्ति, कंठ में स्थित स्वप्न शक्ति, तालु में सदा धारा, भौं के मध्य बिंदु मालिनी, मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति, केशमूल में व्यापिनी शक्ति गायत्री ही है। चेतन जगत में जो कुछ भी हलचलें होती हैं, उन सब का संबंध गायत्री महाशक्ति से है और उन सब पर उस महाशक्ति के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। चंद्र चकोर की प्रीति प्रसिद्ध है। आत्मा भी जिस प्रीति की प्यासी है, वह दिव्य प्रेम धारा गायत्री के द्वारा ही उसे प्राप्त होती है। गायत्री अपराजिता है। संसार का कोई बड़े से बड़ा असुर, संकट, विघ्न या मनुष्य ऐसा नहीं जो गायत्री को चुनौती दे सके। पुस्तक के कुछ प्रश्न। गायत्री की असंख्य शक्तियां क्या हैं? गायत्री को अपराजिता क्यों कहा गया है? कामदुधा का क्या मतलब है? अग्नि स्वरूपा किसे कहा गया है? सूर्यमंडल में प्राण शक्ति के रूप में कौन विराजमान है? गायत्री सहस्त्र नाम पाठ क्या है? कुंडलिनी जागरण से क्या तात्पर्य है? सूर्य शक्ति व चंद्र शक्ति से क्या तात्पर्य है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो गायत्री की असंख्य शक्तियों से हमारा परिचय कराती है। पुस्तक के कुछ अंश। देव, गंधर्व, मनुष्य, पितर, असुर, इनका मूल कारण अदिति अविनाशी तत्व है। यह अदिति सब भूतों की माता मेदिनी और माता मही है। उसी विशाल गायत्री के गर्भ में विश्व के संपूर्ण प्राणी निवास करते हैं। गायत्री सहस्त्र नाम का महत्व पाठ उपासना की दृष्टि से तो है ही, पर उसमें लिखे हुए गायत्री के सहस्त्र नाम केवल नाम मात्र नहीं हैं। प्रत्येक नाम में गायत्री तत्वों में सन्निहित तत्व व तथ्यों, गुणों, प्रभावों और विशेषताओं का विश्लेषण है। जिस प्रकार किसी जड़ी बूटी का वैज्ञानिक विश्लेषण करके उसके भीतर पाए जाने वाले पदार्थों, क्षारों, विटामिन तथा गुणों की व्याख्या की जाती है, उसी प्रकार गायत्री महाशक्ति का विश्लेषण भी प्राचीन काल के अज्ञात तत्ववेत्ताओं ने किया है। सूर्यमंडल में प्राण शक्ति के रूप में विराजमान है, वह गायत्री ही है। गायत्री शब्द का यही अर्थ है। गा कहते हैं प्राण को और त्रा कहते हैं त्राण को। प्राणों का त्राण करने वाली जो शक्ति सूर्यमंडल के माध्यम से इस पृथ्वी पर आती है, उसे गायत्री ही कहते हैं। सांसारिक शत्रुओं का भी मुकाबला जिस प्रकार कानून, दृढ़ता, चतुरता, संगठन शस्त्रों की सहायता से तथा रोगों का निवारण चिकित्सा से किया जाता है, उसी प्रकार षड रिपुओं के भेदन के लिए गायत्री रामबाण है। स्वर्ग में देवता के पास एक कामधेनु है जो अमृतमय दूध देती है, साथ ही समस्त कामनाएं भी पूर्ण कर देती है। इस पृथ्वी पर भी एक कामदुधा कामधेनु है जिसे गायत्री कहते हैं। गायत्री माता के एक हाथ में वह दिव्य अमृत भरा है। उसकी गोद में चढ़कर पयपान करने का प्रयत्न करने वाले उपासक को यह कमंडलू भरा अमृत पीने का अवसर सहज ही प्राप्त हो जाता है। गायत्री उपासक में वह चातुरी होती है जिससे वह व्यर्थ के खेल खिलौनों से बच्चों की तरह न उलझकर अपनी आत्मा का कल्याण करता है, अपने परलोक को बनाता है। ब्रह्मा रंध्र से लेकर कुंडलिनी तक, सहस्त्रार कमल से लेकर मूलाधार तक
ब्रह्मनाड़ी में होकर दो विद्युत शक्ति प्रवाह निरंतर बहते रहते हैं। इनमें एक ऋण और दूसरा धन है। इन्हें सूर्य शक्ति और चंद्र शक्ति भी कहते हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। गायत्री की असंख्य शक्तियाँ व उनका सानिध्य। अचिंत्य लक्षणा, अव्यक्तता, अजीता, अजरा, अणिमा द्विगुणाधारा, अपराजिता,